सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं और शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके साथ और स्थिति का करते हैं। खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। श्रेय मिले ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। जन्म से तो न कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर यह ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। इस संसार का दूसरा नाम है समस्या और प्रभु का दूसरा नाम है समाधान। हर उलझन और हर तकलीफ में सदैव प्रभु का नाम का जाप जपते रहिए। हर उलझन और तकलीफ का समाधान से ही निकल आएगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, जहर ही है। घमंड रावण का न रहा, कंस का न रहा, बाली का न रहा। जिसके पास सोने की लंका थी, जिसकी बहन ने कृष्ण को जन्मा, के पास अथाह बल था, तो फिर आप किस खेत की मूली हो? सोचिए, घमंड अहंकार को छोड़िए, सबसे प्यार प्रेम से रहें। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद एक और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। शब्द अमूल्य है। रावण जब मृत्युशैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुसुम्भी तुमसे बड़ा है। मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है, अगर 1 घंटे का भी समय दे दे तो वह इतने खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार कर देते हैं। इस युग में लोग रावण भी हो जाए वही भूत है। रावण बनना भी कहाँ आसान था। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रामायण में सीता के अपहरण की ताकत ही तो बिना सहमति पराई स्त्री को स्पर्श भी ना करने का संकल्प भी था। सीता जीवित मिली, राम की ताकत थी, पर सीता पवित्र मिली। यहाँ रावण की मर्यादा थी। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे तो बाहर रखता था। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि यह वही पल है जहाँ तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ लेने वाली है। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। ज़मीर हमेशा सच्चाई से महकते रहना चाहिए, क्योंकि कागज के फूलों पर तितलियां नहीं बैठा करती। हालात सीखा देते हैं सुनना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू कर देते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहे, बल्कि उनका सामना करे। याद रखे, इस समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदनसी भी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है
कि आदमी इन दोनों मौकों पर यह दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई वह प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। आप सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकते। प्यार मिलेगा तो पैसे नहीं, पैसे मिलेंगे तो वक्त नहीं, वक्त मिलेंगे तो प्यार नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी ही। बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल भी नहीं होती। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। सांसों के और नाम के बीच की इस यात्रा को जीवन कहते हैं। अतः किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो।